हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। मैट्रिसेज वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर 4 है, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट में से एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने को मिलेंगे और इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। हम इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, तो सिलेबस को डिस्कस करते समय मैंने बताया था कि जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट अलजेब्रा, वो मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों टॉपिक वहाँ पर हैं और ये 10 मार्क्स के आएंगे। आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे? मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट्स में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और कौन कौन से टाइप के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, वो हम सब डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट में आपको 3 टाइप के डिटर्मिनेंट डिस्कस करने को मिलेंगी। डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि डिटर्मिनेंट एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको कोई मैट्रिक्स दी जाएगी ए, और वो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बनेंगे, वहाँ से आपको एक डिटर्मिनेंट मिलेगी। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर तो रो इंटू कॉलम होता है, बट हमने यहाँ पे कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की बन सकती है? 1/1 ऑर्डर की बन सकती है, 2/2 ऑर्डर की बन सकती है, 3/3 ऑर्डर की बन सकती है, 4/4 ऑर्डर की बन सकती है, बट हम यहाँ 3/3 ऑर्डर तक डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर की है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मिलेगी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मिलेगी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मिलती है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो उसका एक्सपेंशन आपको डिस्कस करने को मिलेगा। हाउ टू एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 ऑर्डर, और वी कैन से ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एंड हाउ टू एक्सपेंड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेगा, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। उसके बाद डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है, और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि प्रॉपर्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपको मिलेंगे कोफैक्टर एंड माइनर्स। तो ये भी हमें डिस्कस करने को मिलेगा। जब हम कोफैक्टर और माइनर डिस्कस कर लेंगे तो हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट। और एडजॉइंट को हम लिखते हैं ADJ। ये हम आगे सब डिस्कस करेंगे। तो हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट जब हमें मिल जाएगा तो हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हालांकि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उस केस में हमें सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ही इन्वर्स फाइंड करना होता है, और उस केस में आपको सिर्फ रो या कॉलम ही अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स फाइंड कर रहे हो तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लेने होते हैं। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई
करने हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हो सकता है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हमने देखा था अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 बन जाएं, तो हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यहाँ कुछ और भी कंडीशन है कि इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो उसके बाद हम एडजॉइंट डिस्कस करेंगे, एडजॉइंट के बाद इन्वर्स फाइंड करेंगे। और जब आपको इन्वर्स फाइंड करना आ जाएगा मैट्रिक्स की हेल्प से, तो आप फाइंड करेंगे सिस्टम ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, और ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये टॉपिक हमें डिटरमिनेंट में डिस्कस करने को मिलेंगे। अब इसके बाद इस चैप्टर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी चैप्टर की जब स्टडी करें तो मार्क्स वाइज आप डिस्कस करें, मार्क्स वाइज आप स्टडी करें, तो आपके लिए बेटर होगा कि इस चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस वाले चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है कि हमारा जो पेपर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में 4 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन डी में 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये 1 मार्क क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, तो या तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूछी जाती है, 2 डिटर्मिनेंट को इक्वल बता दिया जाएगा और आपको x की वैल्यू फाइंड करवाएगा, k की वैल्यू फाइंड कराएगा। उसके बाद और क्या बन सकता है, आपको कहेगा कि k की वैल्यू फाइंड करो, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इन पे 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इसमें 2 मार्क क्वेश्चन भी बनता है। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, आपको किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करवाया जा सकता है, आपको वहाँ से किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखवाया जा सकता है, आपको माइनर लिखवाया जा सकता है, तो आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर थर्ड यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो 4 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। और 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है, या फिर आपको हो सकता है ए इन्वर्स पूछा जाए। लेकिन प्रॉपर्टीज़ 99% प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ 4 मार्क्स क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टीज़ को लेकर के और ए इन्वर्स को लेकर के। और लास्ट यहाँ पर 6 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, और 6 मार्क्स क्वेश्चन बनता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से इस चैप्टर में से करीब करीब 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ जो 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको एक और क्वेश्चन दिया जाएगा इसके साथ में, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो इस तरीके से आपका जो डिटर्मिनेंट है ये इसकी पूरी डिटेल है। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।